हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप थंबनेल से समझ रहे हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो जैसा कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते हो कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर जिसको कि हम इवेलुएट कर सकते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी। यस, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर कहें कि ये दो वेक्टर है, ये अगर वेलोसिटी वेक्टर है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो लेफ्ट हैंड थंब दैट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। हम जानते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, राइट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है जिसका मास m चार्ज q है। अगर हम एक एक्स एक्सिस में, इसका मतलब है कि मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0 और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और आउटवर्ड जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि एक चार्ज पार्टिकल मान लो m, इसका अगर मोमेंटम m इंटू वी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मान लो b वेक्टर है इस डायरेक्शन में अलोंग द पॉजिटिव y, ये x है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जेड एक्सिस के तरफ होगा, राइट। मैग्नेटिक फोर्स जेड एक्सिस के तरफ होगा और तब ये फोर्स को हम लिखेंगे बी क्यू वी इंटू साइन 90। अगर मैं यहाँ थीटा 90 डिग्री ले रहा हूँ बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ये जो थीटा है बेसिक फार्मूला में Q इंटू वी, इसको अगर इलेबोरेट करते हैं तो वो होता है Q इंटू वी बी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। चूंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा तो उसका डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीट्यूड पार्ट तो इतना हो जाएगा। तो ये थीटा डिपेंडेंट है और वो थीटा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम जब उसको 90 लेंगे तो तब ये फोर्स हमारा हो जाएगा बी क्यू वी। इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ हम v और b के बीच में v वेलोसिटी वेक्टर x में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर y में है, यानी कि j यूनिट वेक्टर, तो k हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जानते ही हो कि अब जब i क्रॉस j करते हैं तो उसका रिजल्टेंट आता है k कैप। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यूनिट वेक्टर वाइज भी अगर देखें तो पॉजिटिव जेड एक्सिस आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। अब सवाल है, इसका मतलब है कि जो सेंटर, अब सवाल है कि जब वेलोसिटी और वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी गया अलोंग एक्स और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स जो बना, ये दे आर अगेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्राइमरीली तो हमने देखा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर था ही, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ, मैग्नेटिक फोर्स जो बना वो भी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर बना। यानी कि फोर्स जो है, सिंस हम कह सकते हैं फोर्स एफ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, है ना, एफ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है वो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है फिर हम कह सकते हैं velocity is perpendicular to the acceleration that can be produced by the force। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान के रखो कि काइनेमेटिक्स में जब भी इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑन अ पार्टिकल किसी भी प्लेन में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दिस confirms the possibility ऑफ सर्क्यूलर मोशन। अब मैं पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ क्यों किया, तो पॉसिबिलिटी वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि सर्कुलर मोशन में बने रहने के लिए वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर को हमेशा 90 डिग्री हर इंस्टेंट में होना पड़ेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को 90 डिग्री में अपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो फुल 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे या कोई भी पार्ट ऑफ द सर्कल करे, हाफ सर्कल, 1/4 सर्कल, 1/3, 1/6, 1/10, है ना, कोई भी पूरा सर्कल पार्ट का जितना भी हिस्सा एक पार्टिकल एक सर्कुलर कर्व में घूमेगा, तो जब तक ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा, जहां क्या होगा, इस सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी v वेक्टर विल बी अलोंग टेंजेंट, ये हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा, है ना, एंड एक्सेलरेशन विल बी
will be along radius, है ना, will be along radius टूवर्ड सेंटर। ये हमेशा रेडियली होगा और किधर होगा, टूवर्ड सेंटर। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि ये फोर्स जो है सेंटर की तरफ होना चाहिए, यानी कि ये फोर्स जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, यानी एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स जिसको कि हम बी क्यू वी कह रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ये फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेंटर। और इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्रेस करेंगे mv²/r, ठीक है, जहां r क्या है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ का बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल जो बनेगा, जिस पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, वो पाथ सर्कुलर होना चाहिए। उसी का प्रोबेबिलिटी बन रहा है एज पर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ force is producing in a direction perpendicular to both velocity and magnetic field। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों से परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो प्लेन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपीयर करेगा उस प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में लिया पार्टिकल का, है ना, और पार्टिकल का जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स जो बन रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो जेड एक्सिस में है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट दिस सर्कुलर मोशन will take place on xz plane, that is velocity and force, है ना, वेलोसिटी और फोर्स मिलके xz प्लेन में सर्कुलर मोशन बनेगा। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ जो है, सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ will be located at a point ऑन जेड एक्सिस। इंपॉर्टेंटली, क्योंकि पहले जो मैग्नेटिक फोर्स का डेवलपमेंट जो जिक्र हुआ वो किस डायरेक्शन में, वो जेड एक्सिस पर हो रहा है, यानी कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो जेड एक्सिस में होना चाहिए, यानी कि सर्कल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा, पार्टिकल ऐसे सर्कल में जाएगा, सो सेंटर मस्ट बी लोकेटेड समवेयर हियर, सो दैट दीज आर द रेडियल डिस्टेंसेज, है ना, ये रेडियल डिस्टेंसेज है। हर जगह ये वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल होगा, फोर्स रेडियल होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, फोर्स रेडियल होगा। इस तरह से जो सर्कुलर लोकस में घूमने का जो आर्गुमेंट है वो कंफर्म किया जा सकता है बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फोर्स, एज बिकॉज इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड हम लोग और भी बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कशन करेंगे 1 by 1 लेक्चर्स के थ्रू। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी आर्गुमेंट है मैग्नेटिक फोर्स को समझने का, वो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह का लोकस बनाएगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस अपना मोशन को एग्जिस्ट कराएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कंटेंट, ये वीडियो, ये डिस्कशन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आया तो उम्मीद करूंगा कि हर कोई जो वीडियो को देख रहा है वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और अपना रिक्वायरमेंट को थ्रू कमेंट के जरिए बताएगा। वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में अपना राय, अपना एक्सप्रेशन बताएगा, ताकि आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे, और आपके लिए लगातार बहुत सारा वीडियोज़ 1 by 1 बनाते चलेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।